हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग तरीका हमारे प्यारे तंबोला गेम को खेलने का। हम सब किटी पार्टीज करते हैं और ये एक वो गेम है जो हमारी किटी में होता ही होता है। इसके बिना किटी पार्टी पूरी नहीं होती। तो जो नॉर्मल तरीका है जिससे हम किटी खेलते हैं या तंबोला खेलते हैं वो हम सबको पता है। लेकिन अगर हम उसी गेम में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दें तो इस गेम को खेलने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका बताऊंगी इस गेम को खेलने का। बहुत ही सिंपल मेथड है लेकिन इसको खेलने में बहुत मजा आता है। तो ये गेम हम खेलेंगे अपने इन पोकर चिप्स के साथ। अगर आपके पास ऐसे चिप्स नहीं है तो कोई बात नहीं। आप इनकी जगह कॉइन्स ले सकते हो, 10 रुपए के, 5 रुपए के। आप कैरम की गोटियां ले सकते हो। आप कोई भी चीज ले सकते हो जो कि रिप्रेजेंट करे मनी को। तो करना ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि मिनिमम 50 रुपीज़ का हम टिकट सेट करते हैं। तो पर मेंबर आप 50 रुपीज़ कलेक्ट करेंगे और उनको आप डबल या सिंगल टिकट देंगे। तो ये डिपेंड करता है आप डिविडेंड्स कितने बना रहे हैं। अकॉर्डिंग टू 50 रुपीज़ जो डिविडेंड्स मैंने सेट किए हैं वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। और किस तरीके से मैंने मनी डिवाइड किया है वो भी मैंने आपको यहाँ बताया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए ईजी हो जाएगा। और आप अपने अपने डिविडेंड्स खुद बना सकते हैं। तो मैंने ये गेम रखा था 6 मेंबर्स के बीच में। तो 50 रुपीज़ के हिसाब से मैंने हर एक मेंबर को ये 5 पोकर चिप्स दे दिए। तो जो मनी है बैंक में नहीं गया, बैंक से आपने कॉइन्स के रूप में वापस ले लिया। तो जो पैसा है वो आपका आपके पास ही रहा, हर मेंबर का पैसा उसी के पास रहा। बैंक में कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्विस्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब इन 6 मेंबर्स को मैं नाम भी दे देती हूँ ताकि गेम समझने में आसानी हो जाए। तो ये मेरे मेंबर्स का नाम है। और ओके, तो ये मेरे 6 मेंबर्स हो गए। एक और प्रिपरेशन इसमें जो आपको करनी है वो ये है कि आपको एक बोल प्रिपेयर करना है जिसमें आपके सभी मेंबर्स का नाम लिखा हो। चिट्स बिल्कुल एक जैसी रंग की बनाएं और एक जैसा फोल्ड करें ताकि पता ना चल पाए, कोई आइडेंटिफिकेशन ना हो कि किस चिट पे किसका नाम लिखा है। तो ये हमारा बेसिक प्रिपरेशन है जो करना है। उसके बाद आप हर मेंबर को डबल या सिंगल टिकट अपने गेम के अकॉर्डिंग आप दे दीजिए। और जो तंबोला है वो आप नॉर्मल तरीके से ही खेलिए जैसे आप खेलते हैं। जो नंबर्स हैं वो आप कॉल आउट करिए और हर मेंबर अपनी टिकट पे वो नंबर्स कट करेगा। तो अब इसमें होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल प्रियंका की फर्स्ट डिविडेंड उसको मिला। उसकी टिकट पे फर्स्ट लाइन कट हो गई। तो अब क्या होगा, उसको जो मनी है वो बैंक से नहीं मिलेगा। उसके लिए जो ट्विस्ट है वो ये है कि वो बोल आएगा जिसमें सारे नामों की चिट्स हैं। उसको हम मिक्स करेंगे और प्रियंका उसमें से एक चिट पिक करेगी। अब इस चिट पे जिसका भी नाम आएगा, ओ सबसे पहले उसने अपने नाम का चिट पिक किया। तो इस केस में ये होगा कि उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, उन्होंने अपना ही नाम पिक किया है। बट फॉर एग्जाम्पल वो कोई एक चिट पिक करती हैं जिसमें किसी और मेंबर का नाम है, सो यहाँ पे उसके पास साक्षी का नाम आता है। तो अब साक्षी अपने पास से एक कॉइन प्रियंका को देंगी। तो ये एक कॉइन रिप्रेजेंट करता है 10 रुपीज जो डिविडेंड मैंने बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो पर डिविडेंड 10 रुपीज आप एक दूसरे को देंगे। तो इसी तरह से आप गेम खेलेंगे आगे तक। और जिसके पास जो डिविडेंड कंप्लीट होगा वो अपने बोल में से एक नाम निकालेगा और वो पर्टिकुलर पर्सन 10 का एक चिप उस मेंबर को देगा। नाउ अब अगर किसी एक मेंबर के किसी 2 मेंबर्स का सेम डिविडेंड निकलता है तो उस केस में क्या होगा। तो सपोज नीतू का और अर्चना का सेम डिविडेंड निकला है, फॉर एग्जाम्पल कॉर्नर्स हुए हैं इनके, दोनों के कॉर्नर्स हुए हैं। तो इस केस में हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो डिविडेंड का अमाउंट है वो 50-50 कर देते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 10 रुपी का एक कॉइन है तो हम उस के बदले में ये 2 और कॉइन हैं जो कि हम 5 रुपी का वैल्यू असाइन करेंगे इनको। तो फॉर एग्जाम्पल नीतू सबसे पहले एक बोल में से एक चिट पिक करेंगी।
अब अगर सपोज फिर वही हुआ, अगर उन्होंने अपना नाम निकाला तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। सो बट अगर उन्होंने किसी और का नाम निकाला, से फॉर एग्जांपल उन्होंने अर्चना का ही नाम निकाल लिया, तो अर्चना जो है बैंक से अपने जो कॉइन है 10 के बदले 2 कॉइन लेके एक कॉइन नीतू को दे देंगी। इसके बाद आएगा अर्चना का टर्न। अर्चना को भी 5 रुपीज मिलने हैं, तो अब वो एक और नाम पिक करेंगी। जैसे सपोज निधि का आया, तो सेम थिंग फॉर निधि, निधि को उन्हें 5 रुपी देने हैं, तो 5 का एक कॉइन के बदले 5 के 2 कॉइन के बदले वो एक 10 रुपी का कॉइन बैंक को वापस करेंगी और एक कॉइन वो अर्चना को दे देंगी। तो इस तरीके से हम जब डिविडेंड डिवाइड हो रहा होगा तो हम कॉइन को भी डिवाइड करेंगे। अब 3 का अगर एक ही डिविडेंड निकलता है तो उस केस में तो हम बोगी कर देते हैं, वो डिविडेंड फिर आगे कंटिन्यू हो जाता है। तो ये है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन ऐसी आई कि सपोज रंजना के सारे पैसे खत्म हो गए, उनके बट गए, बार बार रंजना का नाम निकलता रहा और उनके पास जो अमाउंट था वो खत्म हो गया, बट उनका टिकट है और वो आगे कंटिन्यू करेंगी। तो इस बोल में से हम उनके नाम का जो चिट है उसको हम इसमें से निकाल देंगे, तब तक जब तक उनके पास कोई अमाउंट यहाँ नहीं आ जाता। गेम कंटिन्यू होगा। अगर उनका कोई डिविडेंड निकलता है तो उनको अपना डिविडेंड का अमाउंट साथ के साथ मिलता रहेगा। जैसे ही उन्हें अपना डिविडेंड का अमाउंट मिलेगा, हम उनके नाम के चिट वापस बोल में डाल देंगे। तो ये एक तरीका होता है जहाँ पे जब आप अटकते हो तो आपको क्या करना है। दूसरा, आप तब अटकेंगे जैसे सारे डिविडेंड्स हमारे कंप्लीट हो गए और हम हाउस के लिए खेल रहे हैं। अब मेरे 50 रुपी के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैंने 35 रुपीज़ हाउस को असाइन किया है। तो 35 की अकॉर्डिंग हम सबसे पहले चेक कर लेंगे सारे डिविडेंड्स कंप्लीट होने के बाद कि हर मेंबर के पास मिनिमम 35 के कॉइन्स है या नहीं। ना अब रंजना के पास 35 के कॉइन्स नहीं है, तो उस केस में ये होगा कि जब सपोज फॉर एग्जाम्पल साक्षी का हाउस कंप्लीट हो गया, फर्स्ट हाउस हो गया और उन्होंने चिट निकाली और चिट में से बाय चांस रंजना का ही नाम निकलता है। अब मैं ढूंढ के निकालूंगी, अगर वो अपना ही नाम निकाल लेती हैं तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, बट फॉर एग्जाम्पल अगर उनके पास बाय चांस रंजना का नाम आ जाता है जिसके पास सिर्फ 10 रुपीज हैं, तो 10 रुपी रंजना देंगी और उसके बाद हमको 2 चिट्स और बनानी है जो कि होंगी लेफ्ट एंड राइट की। तो अब जब उनका नाम रंजना पे निकला तो रंजना के पास ओनली 10 रुपी था, 10 का एक कॉइन था। अब साक्षी इन 2 चिट्स में से एक चिट पिक करेंगी, या लेफ्ट या राइट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द राइट। सो जो रंजना का राइट है यानी कि निधि, निधि बाकी बचा हुआ जो अमाउंट है वो साक्षी को देंगी। सो 10 फ्रॉम रंजना एंड 25 फ्रॉम निधि। तो ये विनिंग हाउस का अमाउंट ऐसे साक्षी के पास पहुंचेगा। इसी तरह से हम गेम कंटिन्यू करेंगे और हाउस होने के बाद भी आपका जो मनी है वो गेम में रहेगा, क्योंकि आपके नाम का चिट इसके आपके हाउस होने के बाद भी निकल सकता है। और यदि किसी और का हाउस हुआ, सपोज नीतू का सेकंड हाउस निकला और उन्होंने साक्षी के नाम की चिट निकाली है, तो साक्षी अपने विनिंग अमाउंट में से 35 नीतू को देंगी। तो इस तरीके से जब सारा आपका गेम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम काउंट करते हैं कि किसके पास कितने चिप्स हैं, और ये ही आपका विनिंग अमाउंट होता है। सो 50 रुपी का गेम, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 and 6. So Archana wins 60. 1 2 3 4 5 6 7. Priyanka wins 75. So 70. And for Neetu, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Full 100 for Neetu. साक्षी जो एक हाउस जीत के भी अपना मनी हार गई, उनको 50 के 50, उन्होंने ना लूज किया ना विन, और निधि के पास रहे 20 एंड रंजना हो गई खाली। तो इस तरीके से आप ये गेम खेलते हैं। और जब खेलते हैं और जब आपको दिख रहा होता है कि चिट आने वाली है और आपके मन में ये बेचैनी रहती कि मेरा नाम इसमें ना निकले, मुझे ये पैसे ना देने पड़े, तो वो जो एक्साइटमेंट है वो एंड तक बना रहता है। और हाउस जीतने के बाद भी आपको लगता है कि क्या पता मेरा नाम निकल जाए और मेरे पाइल ऑफ कॉइन में से मुझे देना पड़ जाए। तो जो एक्साइटमेंट है वो इस गेम में एंड तक रहता है। तो इस तरीके से एक बार आप अपनी तंबोला खेल के देखिए नेक्स्ट किटी में, आपके फ्रेंड्स को, आपके किटी मेंबर्स को बहुत मजा आने वाला है।
और अगर इस तरीके के आपको और गेम देखने हैं तो मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग तरीके के गेम लेके आने वाली हूँ। कुछ ऐसे नए तरीके के ट्विस्ट के साथ जो शायद आपने पहले खेले हों या ना खेले हों, बट आपको मज़ा ज़रूर आएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल, सब्सक्राइब इट, लाइक इट। अगर आपको कोई डाउट है गेम में या आपको लगता है कुछ और मुझे इंटरेस्टिंग करना चाहिए इस गेम को बनाने के लिए, तो आप प्लीज़ मुझे सजेशंस दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लेट्स हैव मोर किडी फन टुगेदर। सो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप यू हैव अ ग्रेट किटी।